ओके जी। अच्छा जी, आज हमारा 7th ये लेक्चर है, सेशन है हमारा एसएसके 1 का। और आज बेसिकली हमने अभी तक जो लास्ट हमने कल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने वर्ब्स 3 डिस्कस कर चुके हुए हैं। शू, लाई एंड शिफॉन। टू मीन्स गो, लाई मीन्स कम, और शिफॉन का मतलब आपको पता है मील होता है, और उसमें ये छ जो है एक्शन टू वर्ब है, ईट है। और फिर हमने कल इसकी ड्रिल्स भी की थी और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद हमने एक लॉ को डिस्कस किया था। हमने कहा था लॉ इज़ द रियली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लॉ जो है वो ग्रामर को मैनेज करता है, आपकी कंप्लीशन को शो करता है, कोई एक्शंस आपके हो रहे हैं या हो चुके हैं, या द चेंजेस जो आ रही हैं उसको जो है। और फिर हमें वो भी डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ वर्ब की कोई इसमें क्या मल्टीपल स्टेजेस नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो हाउ वी मैनेज के हम चिंतियन मिंथियन जाउथियन यानी कि टुडे, यस्टरडे और करके हम मैनेज करते हैं। आज हमने इसी को एक्सटेंड करेंगे। और अब आपको मैंने एक बात कही थी कि नंबर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, और वो मैंने आपको बताया था कि 10 तक तो हर सूरत आपके बिल्कुल सही है, बल्कि आप, क्योंकि उसके बाद आगे वो कम्बिनेशन है सिर्फ, वो ऑलरेडी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इनके साउंड एक्यूरेट होना, मैं आई थिंक हर लेक्चर में आई थिंक ये बात को एम्फसाइज़ कर रहा था। आज आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि व्हाई मैं क्यों इतना एम्फसाइज़ करता हूँ। तो मैंने कहा था आपकी बहुत सारी वोकैब्युलरी जो है वो मिनटों में, यानी कि दिनों में आपकी वो खुल जाएगी। और अब आज हम देखते हैं जो हमने देखिए जी, पहले 10 तक हम गिनती कर लेते हैं। ई, अर, सान, स, उ, ल्यो, शी, पा, श्यो एंड श इज़ 10। एसएचआई इज़ 10 हो गया, ठीक है? एस एच एन आई जी ऊपर जा रही है वॉइस। सो ये बेसिकली 10 तक आपके ये गिनती थी। अच्छा, अब एक वर्ड हम पढ़ेंगे, शिंगची। शिंगची, दिस इज अ न्यू वर्ड, शिंगची। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिंगची? पहले तो इसको मैं आपको ये बताऊं कि इसका मीनिंग, इसको ब्रेक ब्रेक डाउन भी करते हैं। शिंग का मतलब है, यहाँ पर शिंग के देयर आर मल्टीपल। चाइनीज में आपको बताया कि बहुत सारे एक ही साउंड होता है, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं, इसीलिए ये एक से ज़्यादा वर्ड्स के साथ मिला के इसको बनाते हैं। तो शिंग का यहाँ पर मतलब जो सा है वो स्टार्स है, स्टार। ठीक है, इसके जो इनके चाइनीज कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे। शिंग सरनेम के लिए भी यूज होता है, शिंग ओके ओके के लिए बहुत सारे और चीज़ें जहाँ पर यूज होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उनको देखते जाएंगे। यहाँ पर जो शिंग का मतलब है स्टार, और शी का मतलब है पीरियड, या कुछ स्केड्यूलिंग कोई हो। तो स्टार्स के जरिए जो पीरियड मैनेज किया जाता है, तो बेसिकली शिंगची का क्या मतलब है? शिंगची का मतलब है वीक, डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक। ओके जी। हफ्ते को क्या कहते हैं, यानी कि हफ्ते के वीक को क्या कहते हैं आप? शिंगची कहते हैं। ओके। अच्छा, अब इसमें अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो वीक के साथ के शिंगची ई। शिंगची ई, शिंगची ई का क्या मतलब है? आप बधाई दिखेंगे तो वन लग गया, तो शिंगची ई का मतलब है मंडे। लोग बहुत पहले सरप्राइज होते हैं कि शायद ये 1 वीक कहेंगे। नो, इट्स अ मंडे। शिंची आर ट्यूसडे, शिंची सान थर्सडे, शिंची स वेडनेसडे, शिंची ऊ फ्राइडे, सॉरी, शिंची सान ये थर्सडे, ये फ्राइडे, यस। और शिंची लियो जो है आपका सैटरडे, और संडे के लिए सिर्फ सेपरेट वर्ड है, वो है शिंची थियन। और यहाँ आप इसको कहेंगे शिंची र, दो वर्ड्स हैं। या तो र के साथ इसको आप कंबाइन करके बुलाएंगे, या इसके साथ, तो इसका मतलब होगा संडे। सो आप देखिए कितनी डिफरेंट बात है कि एक वर्ड हमने लर्न किया, कोई और लैंग्वेज होती तो आपको कितने ज़्यादा वर्ड्स पहले याद करने पड़ते। सो दैट्स वाई मैं इससे कहता हूँ कि चाइनीज़ को ये कहते हैं मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, वो इस वजह से कि इसको कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया गया, इसकी साइंस को। और इसका लर्निंग पैटर्न जो है वो डिफरेंट है, इसका मेथड ही डिफरेंट है। सो ये अगर आप इसके लॉजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो बहुत आसानी से ये लैंग्वेज आपके साथ हैंडशेक करना शुरू कर देती है। तो शिंची ई, शिंची आर, रखे मट। अब इसको देखिए इनकॉर्पोरेट करें, क्या क्या वर्ब है? छू, लाए, और आपने छिफान किया था आपने, ठीक है जी। अब देखें, शिंची ई, वाचू, वाचू चुंगवा। मैं मंडे को मैं चाइना जाऊंगा, शिंची आर। वलाई पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, शिंची सान, सिंची सान वेडनेसडे वाले दिन। वो शू मेगवा, मैं अमेरिका चला जाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, अब इसको आप अपने स्केड्यूल, यानी कि आपको हम रियल लाइफ में हमें स्केड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है।
और हर वक्त इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं। हमें रोजाना की बुनियाद पे हम ये डेली बेसिस पे कह रहे होते हैं, यार मैं मंडे को आऊंगा, मैं ट्यूसडे को आऊंगा, मैं वॉट एवर, कोई भी आप दिन लेके आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यार वो कब चला गया था समझ आपको ही चाहूंगा, वापस चला गया था। आप बताते हैं यार मंडे को गया था, सिंची आर सिंची सान सिंची से सिंची ऊ वाई, सिंची ऊ वालाई का मतलब है जुमे को मैं आऊंगा। सिंची लियो वापू छू, मैं नहीं जाऊंगा, वापू छू आई विल नॉट गो देयर, वॉट एवर। तो शिंची लोग, तो जी आपने देखा है कि जस्ट नंबर, आपने नंबर आपने याद किए। कोई और दुनिया की लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो कि नंबर्स के साथ डेज को बना रही है। सो ये एक पहला वर्ड आपके सामने जो नंबर की इंपॉर्टेंस आज पता लगी होगी। तो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि मुझे 100% एक्यूरेटली नंबर चाहिए, इसकी बहुत प्रैक्टिस करें। आपको मैंने मेरे ख्याल में ऑडियो भी शायद इसकी भेजी है कि नहीं भेजी, तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं आपको नेटिव की वॉइसेस में नंबर्स की ऑडियो भेज दूँगा। अच्छा, अब एक वर्ड और देखते हैं और वो है यूए। यूए का मतलब है मंथ, ठीक है जी। यूए का क्या मतलब है? मंथ। तो ई यूए क्या हुआ? एक महीना? नो, जनवरी। इट्स दैट सिंपल। आप देखें, अब आपने देखे अभी पढ़ा भी नहीं है और आप ये गैस कर सकते हैं कि सितंबर को क्या कहेंगे? च्योयुए, यानी कि नौवां महीना, च्योयुए। 10वें महीने को क्या कहेंगे? श्युए। अक्टूबर को क्या कहेंगे? श्युए। आजकल कौन सा महीना चल रहा है? च्योयुए चल रहा है, सितंबर चल रहा है। नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा? श्युए होगा। फिर 11 के लिए आपको पता है 11 कैसे? श्युए, ठीक है। ये कौन सा होगा? ये नवंबर होगा। श्युए आपका दिसंबर हो जाएगा। सो दैट सिंपल। अब आप देखिए पूरे आपने वीक्स भी आपने भी प्रैक्टिस भी नहीं की, आपने मेमोराइज भी नहीं किया, लेकिन यू ऑलरेडी नो नाउ कि हफ्ते हफ्ते के दिनों को क्या कहेंगे, और उसके बाद आप उनको अब महीनों को क्या कहेंगे। उस सब का सब जो है वो ऑलरेडी स्केड्यूल हो इसके जरिए मालूम हो, और सब में नंबर्स इन्वॉल्व। और बाकी आपको पता है मनी का जो आपने ट्रांजेक्शन करनी उसमें भी इन्वॉल्व है। अच्छा, एक वर्ड अब आ गया नियन। नियन का मतलब क्या होता है? नियन का मतलब होता है ईयर, YEAR, ईयर, साल के लिए कहते हैं। नियन, ये डेफिनेटली 1 ईयर की बात हो रही है, ठीक है, इसका कोई और मतलब नहीं है। नियन, सान नियन, नियन। हाँ, ये कैसे आप कहेंगे? ईयर 2000। अच्छा, जीरो के लिए आपको पता है लिंक में आई थिंक वर्ड दे दिया, वो उसको कहते हैं लिंक, कहते हैं LING, लिंक। क्योंकि इसका ऐसा वो कॉम्बिनेशन में आगे नहीं चल रहा, तो इसलिए शायद मैंने पता नहीं आपको पहले बताया कि नहीं। अर टू को क्या कहते हैं? लिंग, 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 नियन, नियन एंड पे लग जाएगा। यानी कि ये सन 2000 साल, यानी कि 2020। और 2020 को क्या कहेंगे? 2020 होगा अर्लिंग, अर्लिंग नियन। और आजकल क्या चल रहा है? 2025, तो क्या कहेंगे? अर्लिंग, ऊ नियन, यानी कि 2025 ईयर। तो ये नियन के लिए वर्ड है, इस साल के लिए यूज है। तो इसका और भी हम यूज करते हैं। जिस तरह आपको मैं पहले बताया था टेंसेस बताते हुए कि चिंथियन किसको कहते हैं? चिंथियन, चिंथियन कहते हैं टुडे को, ठीक है जी। टुडे आ गया। फिर आपको कहते हैं कि मिंथियन, ठीक है जी। मिंथियन कहते हैं आप टुमारो को। और ज़ोथियन कहते हैं येस्टरडे को, ठीक है जी। येस्टरडे को और टुडे को और टुमारो को, इनके लिए हमने ज़ोथियन, चिंथियन, मिंथियन, हमने ये 3 वर्ड यूज किए हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह देखें, चिंथियन जिस तरह आपने लिखा, इसी तरह चिन्नियन भी लिखा जाएगा। चिन का मतलब क्या था? डे। और नियन का मतलब क्या है? ईयर। तो क्या हुआ? टुडे और दिस ईयर, इस साल। फिर आप मिंग नियन टुमारो को कहते हैं, इसमें फिर ये डे के लिए यूज हुआ, तो मिंगनियन। इज दैट सिंपल। नेक्स्ट ईयर, आने वाला साल, मिंगनियन वॉचू चूंगा, अगले साल मैं चाइना जाऊंगा। मिंगनियन वॉचू, मिंगनियन वॉलाए कराची, मिंगनियन वॉलाए इस्लामाबाद, वॉट एवर। तो ये क्या होगा? मिंगनियन मतलब जो आपका नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर को ये कहेंगे। और जोथियन था आपका यस्टरडे के लिए वर्ड यूज होता था। तो जोनियन गुजरा हुआ साल, लास्ट ईयर। लेकिन इसके लिए एक वर्ड और है और वो है छूनियन। छू का मतलब क्या था? गो, गुजरा हुआ साल। ये कन्वर्सेशनल मेमोड में जब आप स्पोकन की बात करते हैं स्ट्रीट लैंग्वेज में, तो वहां पर जोनियन नहीं कहते, वो छूनियन ज्यादा यूज करते हैं। पिछले छूनियन वाज आई मेगवा, लास्ट ईयर मैं अमेरिका में था, वॉट एवर, कुछ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो अभी हमने इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। देखिए हमने सिर्फ 3 वर्ड सिर्फ न्यू पढ़े।
और वोकेबलरी कितनी खुल गई है, मैंने आपको यही बताया था कि हंड्रेड्स में आपकी वोकेबलरी खुलनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए हमने पहला वर्ड क्या पढ़ा, शिंगची, जो आज का, पहले तो बाकी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, वो पिछली रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। अगर कोई किसी आपको में से कोई किसी ने को मिस कर दिया तो प्लीज़ वो अब एक सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग देखें, स्टेप बाय स्टेप देखिए। रैंडमली देखने का नुकसान होता है, नुकसान नहीं होता है, इनके उसमें टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा। शिंगची, शिंगची हमने पढ़ा वीक के लिए, फिर हमने युए पढ़ा। अच्छा, युए के दो तीन मतलब है, मंथ के लिए भी यूज होता है और मून के लिए भी, चांद को भी युए कहते हैं, ठीक है। और फ्लैश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज होगा, लेकिन वो एक्सटेंडेड 4 लेवल पे होगा, देन विल डिस्कस। 3rd and 4th लेवल पे हम इसको जब जाएंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे। और आगे हमने एक नियन पढ़ा। अच्छा, अब चाइनीज कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की तरफ हम आते हैं। मैंने ऑलवेज आपको बताया था कि चाइनीज जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे पहले आप इंग्लिश में देखिए, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, तो एंड पे लग रहा है टुमारो, टुडे, यस्टरडे, आखिर में जाता है। चाइनीज में इसके रिवर्स है, पहले लगता है। क्यों? दे हैव टू मैनेज द टेंसेस। जैसे ही आप मिंगतियन की बात करेंगे, एकदम अगले बंदे के ज़हन में आएगा फ्यूचर की बात करने लगा। जैसे ही आप चिंतियन कहेंगे, वो कहेंगे आज की बात करने लगा। ज़ोथियन कहेंगे, वो एकदम उसके ज़हन में एकदम पहुंच जाएगा, ये यस्टरडे की को हवाला देने लगा। सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग, क्योंकि वर्ब की एक ही कंडीशन है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। छू, हर जगह पे छू ही है, ठीक हो गया। तो अब इसमें आप देखें बैकग्राउंड, अब इस पे आप जाते हैं तो अब एक इसमें जो बात ये हमने कहा कि ये यस्टरडे के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था ज़ाओतियन, ठीक है जी, तो जुआ लिख दिया, ज़ाओ, ज़ाओतियन का मतलब है यस्टरडे, ठीक है। ज़ाओतियन वाचू लाहौर, ठीक है, कल मैं लाहौर गया। अच्छा, अब इसको और से बेहतर करते हैं इससे। अब इससे पहले लेके जाते हैं पायुए, पायुए इस अगस्त, ठीक है, 8वां महीना, पायुए, पायुए, पायुए वो लाए इस्लामाबाद, ठीक है, कोई भी लोकेशन आप दे सकते हैं। मैं अगस्त में इस्लामाबाद आया था, पायुए, ठीक है। अब इसके साथ आप यूए के साथ आप नियन लगाना चाहते हैं। अब आपके शू नियन देखिए, आप यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ आएगी। मसलन आप सबसे कहेंगे शू नियन, यानी कि लास्ट ईयर, या जोनियन भी कह सकते हैं। शू नियन च्योयुए, शू नियन च्योयुए का मतलब क्या हुआ? लास्ट ईयर सितंबर में शिंगची, अभी डेट नहीं आपको मैंने बताई, वो मैं नेक्स्ट में हम चलो करेंगे। शिंगची, शिंगची सान, लास्ट ईयर सितंबर में जुमेरात, सॉरी वेडनेसडे वाले दिन वो टू कराची, मैं कराची गया था लास्ट ईयर, जैसे सितंबर के महीने में, और उसमें उस दिन ये दिन था वॉच टू कराची। एक्चुअली बात तो बहुत सिंपल की, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तो वही है। सो जितने ये एक्स्ट्रा डिटेल्स है सबसे पहले आती है। ये मैंने क्यों लिखी? अगर ये नॉर्मली सर रियल टाइम टॉक नहीं करते हम लोग, इतनी डिटेल में नॉर्मली नहीं जाते, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि यार पिछले साल यार मैं कराची गया था, या हाँ ये अक्सर दो दो यूज होते हैं, यार पिछले साल सितंबर में मैं गया था। ये अक्सर दिन दुन नहीं बता रहे होते क्योंकि हमें पता ही नहीं होते, वी कैन नॉट रिमेंबर द डेज। हाँ, तारीख अक्सर याद रहती है। तारीख के लिए क्या वर्ड है आप देख रहे, देखें हमने वो भी आपको शायद बताया था कि आज का ये लेसन कंप्लीट हो जाए। हाउ, हाउ मीन्स गुड, ये आपको पढ़ा है, पता है, ये शुरू में पढ़ा था, पहला दिन था। नहीं हाउ, ठीक है, ये हाउ ये क्या था, ये गुड का इसका मीनिंग। एक और हाउ है जो आप पढ़ने लगे हैं, उसकी टोन नीचे आ रही है, उसको कहेंगे हाउ, वो है हाउ। गुड वाला ये हाउ, इसका मतलब है डेट और टाइम, डेट और टाइम के लिए इसको, टाइम के लिए डेट के लिए और नंबर्स के लिए हम इसको यूज़ करें। टाइम के लिए तो हमने टीथियन वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हाउ देखें, हाउ कहते हैं डेट को। अच्छा, अब हम दोबारा इसका कनेक्शन बनाते हैं। इसके पीछे जस्ट ची हाउ, ची का मतलब है हाउ मच, एक नया वर्ड आया, हाउ मच या हाउ मैनी के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ची का वर्ड यूज होता है। तो अब ये ची का मतलब हाउ मच और हाउ मैनी, इट्स अ क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। अब देखें चिंतियन, कितना सिंपल होने लगा, चिंतियन मतलब टुडे, ची हाउ, इट्स दैट सिंपल। आज क्या तारीख है? चिंतियन ची हाउ, बस इतना। और आपने बता देना है चिंतियन, अगर आप देख गए क्या है 23 को क्या कहते हैं, और आपने आप लोगों को पता लग गया कि कितनी इंपॉर्टेंट है नंबर्स।
तो 100 से 99 तक प्लीज आप इसको मेमोराइज करें सर, इसकी प्रैक्टिस करें। मेमोराइज क्या करना, वो तो प्रैक्टिस करेंगे खुद ही याद हो जाएगा। चिंतियन आज अर्श सान हाउ, आई 23 है, अर्श सान हाउ 23 को अर्श सान कहते हैं, आप लोगों को पता है इस बात। चिंतियन ची हाउ, यानी कि ची की जगह पे अपने नंबर्स लगाने हैं और इसके बाद आगे हाउ मतलब डेट। तो अगर अगर फर्स्ट डेट होगी तो ई हाउ, पहली तारीख, आर हाउ दूसरी तारीख, सान हाउ, स हाउ, ऊ हाउ, इसी तरह नंबर्स आप पढ़ते हैं आगे हाउ लगाएं तो वो डेट के लिए यूज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप अब इसमें आप बता सकते हैं कि फर्ज करें अगले साल मिंग नियन मिंग मिंग नियन सान युए, मार्च में सान युए अर्श हाओ वो वट क्या करूंगा, कुछ भी आप लगा दो। वो शुएशी हंजू, वो खाइशी शुएशी हंजू मैं स्टार्ट करूंगा, वो छू कहीं जाऊंगा, वो मैं आऊंगा लाए, वो चिफान, वट कोई भी चीज आप लेंगे। तो ये बेसिकली इसका पैटर्न। अच्छा, इसको आपने रटा रूटा नहीं लगाना, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसको जस्ट आपने अलग अलग ड्रिल करनी है, इस तरह लंबा क्वेश्चन नहीं बनाना। सिर्फ मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए उसकी सीक्वेंस दिखाने के लिए कहा था, नहीं तो आपने सिर्फ पहले डेज के साथ अलहदा, मतलब आपने पहले लिखना है शिंगची ई वाचू चुंगवा, शिंगची आर वाच, जैसे पाकिस्तान के शहरों के नाम ही ले लें बेशक, शिंगची ई वाचू इस्लामाबाद, शिंगची आर वाचू जेलम, शिंगची सान वाचू गुजरांवाला, शिंगची स वाचू लाहौर, शिंगची लियो वाचू मुल्तान, इसी तरह आप कराची तक चले जाएं, शिंगची थियन वाचू चुंगवा, और सॉरी वाचू कराची, या चुंगवा तो चाइना को कहते हैं। तो आप पहले इसके साथ अलग डेट करें, फिर आप पिछले साल का हवाला देके कन्वर्सेशन करें, सारों को इकट्ठा करेंगे ना तो आपका माइंड एकदम थक जाएगा। तो पहले चंक्स को बनाएं आप, चंक्स को बाद में जोड़ना। और रियल टाइम लैंग्वेज में अगर हम देखें, इन एनी लैंग्वेज हम क्या कर रहे होते हैं, हम छोटी छोटी बात कर रहे होते हैं, छोटे छोटे चंक्स में। उर्दू में भी हम ऐसे करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं फिर छोड़ के फिर अगली बात, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन आंसर का है। हम अगर देखेंगे हम सुबह से शाम तक हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा होता है। यार तुम आगे, हाँ मैं आ गया, तो क्या क्या कर रहे हो अभी, देखिए क्वेश्चन पूछा, मैं अभी जी स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा कब जाओगे, अच्छा मैं जाऊँ, देखेंगे तो हम सुबह से शाम तक क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं और बहुत छोटे क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर आप, अच्छा मैं नहीं खाना खा रहा, क्यों, मुझे भूख नहीं है, देखिए भी क्वेश्चन है, उसका आंसर दे रहे हैं आप। एक्चुअली देखेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी क्वेश्चन आंसर है, लैंग्वेज इज टोटली क्वेश्चन आंसर। आप अगर देखेंगे तो इसमें उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते। आप कब जा रहे हो, यही क्वेश्चन पूछा गया। मैं क्षमा 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 भी वर्ड नहीं पढ़ा, सो बाद में पढ़ेंगे। फिर आप उर्दू में, तो आप कब जा रहे हो, तो आप वो आपको बताओगे मैं मंडे को जा रहा हूँ, ठीक है, आप जवाब दे रहे हैं। और आप कब जा रहे हैं, रिवर्स में बोलते नीना, व्हाट अबाउट यू, और आप कब जा रहे हो, नीना कह के वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। और मैं जी मैं तो फ्राइडे को जाऊंगा। सो अगर आप देखेंगे तो हमारी रियल लाइफ में छोटे 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 स्मॉल स्मॉल से सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, सेशंस ही करते हैं। हम अपने पूरे फैमिली मेंबर से, हम अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपनी स्ट्रीट लैंग्वेज में, दुकान के पे जाके बाइंग कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे। ये कितने का है, वो उसकी कीमत बता रहा है, ये इतने का हो जाएगा, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, वॉट एवर, कितने पीस लेने हैं जी, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, आप उसको आंसर। अगर देखें तो हम सवालों जवाब के कुछ नहीं करते, लैंग्वेज और कन्वर्सेशन बेस्ड ही सवालों जवाब पर क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं और कुछ भी नहीं होते। सो दैट्स वाई आप इसको स्मॉल छोटे छोटे लास्ट ईयर को लेके, दिस ईयर को लेके, और आने वाला नेक्स्ट ईयर को लेके आप कन्वर्सेशन करें सिर्फ। फिर आप मंथ को लेके डिस्कस करें, यार जनवरी में उधर जाऊंगा, मेरा प्लान है, मार्च में उधर जाऊंगा, तो उनके वर्ड लेके सेम वर्ब यूज करते जाए, क्योंकि इंसान एक्चुअली देखेंगे तो हम। और दूसरा सेकेंडली, हमारा 70-80% कन्वर्सेशन डेली बेसिस पे सेम होती है। हर बंदा पूछे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, खाना खा लिया है, खाना खा लिया है, पानी पी रहे हैं, पानी, यार पानी ला दो, अच्छा पानी ले आता हूँ, चाय बना दो, चाय बन देगी, ठीक है, ये कर दें वो कर दें, पढ़ने जा रहे हो, हाँ जी छुट्टी आज, हाँ जी नहीं छुट्टी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये 70-80% कन्वर्सेशन हमारी वो बहुत ही स्मॉल सेंटेंस क्वेश्चन आंसर। तो दैट्स व्हाई मैं ऑलवेज एम्फसाइज करता हूँ कि आप लोग जो है इसको करें। तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, कि आज हमने देखा कि नंबर्स की इंपॉर्टेंस देखी, कि किस तरह नंबर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं चाइनीज, और कितना इजीली उसको मैनेज करते हैं। और आप अभी तक मैंने आपको 12 महीनों के नाम नहीं बताए, बट आई बिलीव कि आप सबको बताऊं
कि अप्रैल को क्या कहते हैं, मैंने अप्रैल को नहीं कहा, आपको पता है 4th मंथ, आपको पता है 4 को क्या कहते हैं, आपको मई का नहीं मैंने बताया, लेकिन मुझे पता है कि आपको पता है कि देखिए आपको यू ऑलरेडी नो। सिर्फ ये कि इसीलिए हम जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करवाने का मकसद ये है। रट्टों के जरिए जहां पर करवाई जाती है वो बेचारे बहुत थकते हैं और बहुत टायरिंग पोजीशन में करते हैं। ओके जी।